नमस्कार, मैं अंशिका। कोशांग पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं बहू बाजार में, बहू बाजार चौक पे। और आज जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर पुल का उद्घाटन किया था। ये पुल कई दुकानदारों के दुकान के तोड़ने के बाद ये चीज़ बना था और उनको से अभी बना भी नहीं है। फिर से उस दुकान को तोड़ने के लिए इन्हें एक नोटिस जारी किया गया है। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं दुकानदारों से और बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है। मामला ऐसा है, हम लोग बहुत खुश थे कि फ्लाईओवर बन रहा है, रांची का विकास होगा, ये होगा वो होगा, और वहीं हंसी खुशी से यहाँ के दुकानदार के सारे लोग अपना जमीन और दुकान को तोड़ने की मंजूरी दिए। अब लेकिन एकाएक फिर से पता चल रहा है कि फिर 14 फीट दुकान तोड़ना होगा। आप अभी घूम करके जा करके देखिए कि अगर 14 फीट दुकान टूट जाएगा तो पूरा दुकान ही खत्म हो जाएगा। जब दुकान खत्म हो जाएगा तो दुकानदार लोग रहेगा कहाँ? अब मान लीजिए 100-150 दुकानदार लोग हैं, अब उनका परिवार 250 लोग हैं। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर ये भूखमरी के कागार पर पहुंचने का विरोध में हैं हम लोग। और ये जो दोबारा सर्वे चल रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और कभी दुकानदार अब दोबारा तो नहीं देगा, जमीन भी नहीं देगा, दुकान भी नहीं देगा। और हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। इतना परिवार का अगर सरकार सुधि नहीं लेगा तो कौन सुधि लेगा? तो सरकार को देखना है। इतना दुकानदार लोग है, इतना दुकानदार का बाल बच्चा लोग है, गरीब गुरबा लोग है, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसको सोचना है। तो ये इमीडिएटली ये जो प्रस्ताव है इसको खारिज किया जाए और दुकानदारों को जो मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाए, जो पहले का बकाया है वो दिया जाए। लोग आदमी कर्जा ले करके भी दुकान बनाया है, अब फिर दोबारा टूटेगा। पहले तो 4 साल तक ऐसे ही भूखमरी में रहा, 4 साल कोरोना हुआ तो टूटा गया, तो यही सब अब फिर अभी टूटने जा रहा है। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि दोबारा एकदम कोई तोड़ फोड़ ना हो। और अगर ऐसा होने से हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे आने वाला दिन में, और उग्र। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद रखते हैं कि उनके दिल में दर्द है। वो आंदोलनकारी का बेटा है, आंदोलनकारी का उपज है, नीचे से ऊपर उठने वाले व्यक्ति हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बात को संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेकर इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम राजकुमार नागवंशी है और मैं संरक्षक हूं बहू बाजार दुकानदार समिति का। लोगों की समस्या है कि हम लोगों को एक बार उजाड़ दिया गया था, पिछले 2 साल पहले ही हम लोगों को उजाड़ा गया था। उसके बाद हम लोग दोबारा से व्यवस्थित हुए और वो 2 साल हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन रहा। हम लोग कादो कीचड़, गंदगी, धूल मिट्टी सब सह करके तपस्या करके आज बैठे हैं। और हम लोग आम दुकानदार हैं, हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम लोग आम दुकानदार हैं। हम लोग मजबूरी में आज यहाँ पर सड़क के किनारे बैठे हैं। हम लोगों का यही डिमांड है कि जहाँ पर से पहले से हम लोगों को जो उजाड़ा गया, या तो हम लोगों को गुस्से में नहीं बैठाया जाता। अब जब हम लोग बैठ चुके हैं, अपनी तपस्या करके, कड़ी तपस्या करके हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपने देखा है कि सबने देखा है कि इस रोड के क्या हालत है, कीचड़ था, गंदगी थी, कादो था, पैर फिसल जाते थे लोगों के। हम लोग दुकान खोलने के लिए नाली के ऊपर जा करके हम लोग दुकान खोले, और उस सब के बाद तपस्या का हम लोग को ये फल ना दिया जाए कि दोबारा से तोड़ा जाए। इसका बहुत सारे वैकल्पिक उपाय हैं, सरकार के पास बहुत सारा बड़ा महकमा है। इतनी दुकानें खोलने के बाद भी हम लोग को अब सड़क के किनारे बैठना पड़ रहा है। हम लोगों को भी आजीविका कमाने का मौका है, हक है हम लोग को, हम लोग अपने आजीविका कमाए, वो हक हमसे ना छीना जाए। हम लोग सिर्फ 40 दुकानदार यहाँ नहीं, हम लोग 100 परिवार हैं, हमारे यहाँ पर कर्मचारी हैं। हम लोग नौकरी मांग नहीं रहे हैं सरकार से, हम लोग 2 जन को नौकरी देते हैं। हम लोग सबके यहाँ पर 2-2 जन कार्यरत हैं। हमारी यही डिमांड है कि हम लोगों को दुबाव उजाड़ा ना जाए, हम लोगों की तपस्या का अब हम लोगों को फल दिया जाए। और हम लोगों की दुकान हमारे लिए, हमारा मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च, गुरुद्वारा सब हमारी दुकानें हैं, बाजार है। इस बाजार से अगल बगल के जो दुकानदार लोग, सिर्फ उनका ही घर नहीं चलता है, जो अगल बगल के लोग हैं वो भी इस बाजार पर आश्रित हैं। उनका भी रोज शाम की उठना बैठना है, बाजार से रिलेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। हम लोग दुकानदार क्या करेंगे? आज मान लीजिए हमारी दुकान टूट जाती है, कल सुबह मैं क्या खाऊंगा? इस बारे में थोड़ा सोचा जाए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार पर कि वो हमारे बारे में ज़रूर सोचेगी और यहाँ पर ये बुलडोजर वाली नीति नहीं चलने देगी। अपने संबंधित विभाग को
जरूर वो आदेश देंगे कि इस पर विकल्प उपाय खोजिए और दुकानदारों को दोबारा न उजाड़िए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम दुकानदार संघ की तरफ से इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम नवनीत सिंह हुआ और मेरी यहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान है। मैं वहाँ पर अपने से कमा करके अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। देखिए, यहाँ ये बहु बाजार जो है ये बहुत पहले से, हम लोग जब पैदा नहीं लिए उस समय से बहु बाजार यहाँ दुकान लग रहा है, और अभी नहीं उस समय से लोग दुकान यहाँ लगा रहा है। बहु बाजार में यहाँ जब भी किसी को जरूरत होता है, आसपास के लगभग 1 लाख आबादी यहाँ का है जो लगभग यहाँ पर बाजार करने के लिए आता है। यहाँ का अपना निजी आवश्यकता का सामान, चाहे खाने पीने से लेकर के साग सब्जी से लेकर प्रत्येक चीज लेता है। अगर किसी को मुर्गा मछली भी लेना रहता है, मीट भी लेना रहता है, चलो बहु बाजार लेने जाते हैं। इस तरह से साग सब्जी भी लेना है तो साप्ताहिक रहता है। इस तरह से हम लोग का यहाँ पर विकास से काम हो रहा था। 11 फीट से लेकर 26 फीट तक तोड़ा गया, तो हम लोग विकास से काम में विरोध नहीं किए। हम लोग दर्द झेले, लेकिन फिर भी विरोध नहीं किए कि चलिए विकास का काम है। लेकिन अभी फिर बात हुआ है कि 14 फीट और तोड़ेंगे, तो पुनः बार बार अगर जो तोड़ के हमको बर्बाद करने का साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। हम सिर्फ दुकानदार नहीं, हमारे साथ परिवार है, जो हमारा बाल बच्चा भी सब पलता है, हमारा आर्थिक उसी से चलता है। आज अगर हमको बर्बाद करने का सोचेगा सरकार, तो हम लोग ये कहेंगे कि बुलडोजरिंग का सरकार यहाँ नहीं चलेगा। हम लोग सब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा लोग हैं। यहाँ छोटा छोटा दुकानदार हैं, हम लोग कोई धनासेठ लोग नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग के ऊपर धर्मात्मक कार्रवाई नहीं करिए। एक तो बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा दुकान मिल रहा है जिसमें हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक बार तोड़े हम लोग बर्दाश्त कर लिए, फिर अब तोड़िएगा तो हम लोग को जो बर्बाद करिएगा, तो ये बर्बादी वाला कार्रवाई है, ये बुलडोजरिंग का कार्रवाई है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। सरकार एक बार तोड़ देती है तो दोबारा बना के नहीं देती है। नहीं, अभी तक तो देखिए, अभी जब तोड़ा था तो फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग लोन लिए, उधारी लेकर के फिर से दुकान बनाए हैं। और फिर व्यापार को हम लोग इस्टेब्लिश करने में सब दुकानदार 1.5 लाख 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए सब लोन ले लेकर, और 2 साल तक कोई दुकान नहीं चला। तो किस तरह कष्ट झेल के हम लोग रहे। फिर दुकान बना किसी तरह चल रहे हैं, तो फिर पता चल रहा है कि 14 फीट आउट तोड़ेंगे, तो कितना बर्बाद करोगे हमको। इसलिए हम लोग इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। और ये लोकतंत्र है, जनता के भी आवाज़ को सुनिए और जनता के हित में आप फैसला करिए। बहु बाजार के सामने जो है एक तिवारी बुक स्टोर है, जो आज 32 सालों से यहाँ पर कार्यरत है। यहाँ पर अपना जो है उनका दुकान है, शॉप है, और यहाँ से कई बच्चे बनकर IPS इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं। और इन्हें फिर से एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। फिर से इनको बताया गया है, बोला गया है कि फिर से इनकी दुकानें तोड़ी जाएगी। तो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चीज़ों को लेकर है? आज सीधे तौर पर जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है पूरा। ये मामला है नए फ्लाईओवर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर के मामला है कि इस पुल, जो नई पुल ब्रिज बनी, उसके बगल से एक और कनेक्टिंग फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग के दुकान पहले भी 15 से 26 फीट पहले 2 साल पहले टूट चुकी है, और उसके बाद फिर से नई सर्वे की जा रही है। इस सर्वे से हमें पता चला है कि हम लोग का 20 से 25 फीट और दुकानें चली जाएगी, जो कि दुकान है ही नहीं बचा। और रहा बात है कि ये बहु बाजार जो चौक है और ये जो बाज़ार है, ऐतिहासिक बहुत पुराना है। ये तरीकम 100 से सवा साल 100 पहले 100 से सवा साल से भी पहले ये बहु बाजार लगता है। और इसको पहले इनका भूतपूर्व नाम था बड़बेला बाज़ार। और इस बाज़ार में चुटिया ग्राम के जितने भी नागरिक लोग हैं, वो लोग आके अपने खरीद बिक्री करते हैं। और एक तो सबसे बड़ा बात ये कहा जाए, बड़ा बात कि जिस तरह एजुकेशन हब में आज कहा गया है कि सर्कुलर रोड है और दवा के लिए साधारण रोड है, तो हमारे रांची शहर में मटन और चिकन जो कि बहुत ही फेमस हुआ करता है हाजी साहब का, वो बहु बाजार चौक में ही मिलता है, जो कि असंख्य संख्या में अल्पसंख्यकों का, जो किसी का टेलर का दुकान है, किसी का मटन चिकन का दुकान है, जो अपने रोजी रोजगार का साधन करते हैं। और इस एक दुकान से कम 40 से 50 परिवार का भरण पोषण होता है। तो हेमंत सर से यही कहना है कि अगर इसका कोई और विकल्प व्यवस्था हो तो जुगाड़ कर ले, जिससे कि हम लोग की रोजी में दिक्कत ना हो, पेट में लात ना मारा जाए। बस यही गुजारिश है, क्योंकि
अगर मान के चलिए कि आज से 4 साल पहले कोरोना ने मारा और 2 साल तो पुल का निर्माण में नहीं, पुल ब्रिज में मारा। अब नई ब्रिज का अगर उद्घाटन हो यानी कि निर्माण होगा तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि पहले बसाएं फिर उजारें। आज से 2 साल पहले जब ये स्थिति आई थी तो उस समय कोई भी मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया था? नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। हाँ, इतना तो ज़रूर मिला कि धूल धक्कड़ रोड की जितने भी है, जैसे कि अस्थमा का रोग और हर तरह से पानी बरसात से बेघर हुए हम लोग। मैंने कुल मिला के बहुत परेशानी उठाई और फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर से वही स्थिति बनी। तो हेमंत सर से यही गुजारिश हम लोग करेंगे कि हम लोग विकास में बाधा नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें, क्योंकि ये ब्रिज जब निर्माण हो रहा है तो ये पहले से तो ऑलरेडी एक ब्रिज जो बन चुका है जिसमें कि सुगम व्यवस्था है, यातायात पूरा एकदम सुगम तरीके से है, कहीं जाम नहीं है। लेकिन ये नए ब्रिज का निर्माण करना एक तरह से हम तो नहीं लग रहा कि विकास की बात है। अगर ये निर्माण ही करना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के करें, जिससे कि ये बाज़ार भी बच जाएगा और हज़ारों के जो संख्या के जो परिवार बेघर होंगे वो भी बच जाएंगे। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे तिवारी बुक स्टोर के जो ऑनर है उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर बात करते हैं कि आज से 2 साल पहले की, तो 2 साल से पहले जब यहाँ पे मैपिंग की गई होगी तो यहाँ पे भली भांति लोग इंजीनियर जानते होंगे कि यहाँ पर जो दुकानें टूटेंगी और चाहे कि जो यहाँ पे जो पुराने दुकानदार है, यहाँ पे जो चिकन शॉप वाले हैं, जो बुक स्टोर वाले हैं, जो यहाँ पे फूलों की दुकानें, छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो अपना जीवन यापन किस तरह से करेंगे अगर इनकी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा, इनके परिवारों का क्या होगा। तो यहाँ पे आज की बात ये है कि सारे दुकानदारों का कहना ये है, इनकी मांगे ये है कि पहले हमें बसाया जाए और फिर इसको उजाड़ने की बात की जाए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस चीज़ पर जो इनकी मांगे हैं उस पर क्या विचार करती है। कैमरामैन टिंकू के साथ मैं अंशिका।